5 बार तिलक करेंगे। अब चुन्नी कलश के ऊपर हम लोग स्वास्तिक बनाएंगे। चुन्नी एक हल्दी की गांठ डालेंगे कलश में, एक सुपारी, एक सिक्का, कुछ पुष्प हम लोग डालेंगे। देखिए यहाँ पर सभी मंत्रों का उच्चारण नहीं करेंगे, हमको सरल पूजन विधि जाननी है तो आपको घर बैठे कैसे कर सकते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जाएगा। अब हम लोग कलश के ऊपर आम के 5 पत्ते रखेंगे, पत्तों के ऊपर आप तिलक कर लीजिएगा। अब मैंने कलश के ऊपर चावल रख दिया है। अब हम लोग इसके ऊपर दीप जलाकर रखेंगे, इसे दीप कलश कहा जाता है। ओके, श्री गणेश जी का हम लोग पूजन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम लोग गणेश जी को स्नान कराएंगे। आपके पास चम्मच हो तो चम्मच से आप स्नान करा लेना, अथवा तो डायरेक्ट गणेश जी को स्नान कराना। सबसे पहले गणेश पूजन होगा। आज ऋषि पंचक व्रत है। व्रत तो हम नहीं रखेंगे, पर पूजन करने का हमें बहुत शौक है, तो हम पूजन तो करेंगे। गम 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 गणपते नमः। गम 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 गणपते नमः। आप जल निकाल देना। हम लोग गणेश जी को आसन प्रदान करेंगे। आसन के लिए हम लोग हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेंगे और उसके ऊपर भगवान को स्थापित करेंगे। सिंदूर से तिलक करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं गभीरजम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। सप्तऋषियों का आवाहन करें, उनके लिए हम लोग आसन तैयार कर लें। चावल के ऊपर आपको उनका आसन तैयार करना है। हमने 7 आसन बना लिए हैं। सप्तऋषि के लिए, एक माता अरुंधति जी के लिए बनाया है। हम लोग सबसे पहले सप्तऋषियों का आवाहन बना रही हूँ, यानी उनको हम बुलाएंगे। ओके। पहले हम आसन बनाएंगे, फिर हम इनको बिठाएंगे, राइट। तो मैं कटोरियों में कर रही हूँ क्योंकि मुझे पूजन अच्छे से करना है। हम बिठाएंगे बाद में, पहले हम आसन बना लेते हैं। वन अरुंधति, ओके। बाद उनका अर्घ्यपाद्यादि से हम लोग पूजन करेंगे। सबसे पहले कश्यप ऋषि का हम आवाहन करेंगे। हाथ में पुष्प ले लेना और उसके बाद अक्षत ले लेना हाथ में, अक्षत और पुष्प। अब हम सबको स्थापना करेंगे। 3 1 2 3। गणेश जी सबसे ऊपर, देखिए गणेश जी सबसे ऊपर कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 is for अरुंधति माता।
को लेकर सबसे पहले हम उनको बुलाएंगे कश्यप ऋषि को। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ रहा हूँ, मंत्र स्क्रीन पर भी दिखेगा। यदि आप लोग नहीं पढ़ पाए मंत्र को तो इस वीडियो को चला लेना आप लोग और सप्त ऋषियों का आवाहन फिर पूजन करना। सबसे पहले हम ऋषि को बुलाएंगे। सबसे पहले कश्यप ऋषि आवाहयेह कश्यपमादितेय ऋषिं पुराणं परमेष्ठितुल्यं सप्तर्षिमध्ये प्रथमं महेशं रक्षाधरन्नो भगवन् नमस्ते रक्षाधरन्नो भगवन् नमस्ते। ये पुष्प हम लोग उनके आगे समर्पित कर देंगे। फिर से हम लोग हाथ में पुष्प लेंगे, दूसरे ऋषि का आवाहन करेंगे, अत्रि ऋषि का आवाहन करेंगे। आवाहयेह त्रिं तपसा निधानं सोमात्मजं देवमुनिप्रवीरं पाहि त्वमस्मान् महतामहिम्नां रक्षाधरं नो भगवन् नमस्ते रक्षाधरं नो भगवन् नमस्ते। अब हम लोग तीसरे ऋषि का आवाहन करेंगे, भरद्वाज ऋषि को। यज्ञे भरद्वाज महाप्रभाव बहुते त्राहि महामते त्वं दयार्णवाधीश बहुज्ञदेव रक्षाधरं नो भगवन् नमस्ते रक्षाधरं नो भगवन् नमस्ते। विश्वामित्र जी का आवाहन करेंगे, उन्हें बुलाएंगे। श्री विश्वामित्रादित्य शक्तियोग यज्ञेन वसिष्ठिविधानिकस्त्वम् आगच्छ योगीश्वर देवदेव गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते। अब हम गौतम ऋषि का आवाहन करेंगे। आवाहये गौतम विप्रराजन् संसारमोहविनाशदक्षं महद्विदिक्तर्कविचारदक्षं रक्षाधरं नः सततं शिवाय रक्षाधरं नः सततं शिवाय। अब हम जमदग्नि ऋषि का आवाहन करेंगे। आवाहयेहं जगदग्निमग्र्यं मुनिप्रवीरं श्रुतिशास्त्रभाजं कृपानिधीनामविद्युतीनां तेजोवतां धीमतां ऋषीणां तेजोवतां धीमतां ऋषीणां। अब हम लोग श्री वशिष्ठ जी का आवाहन करेंगे। वशिष्ठ योगिन सकलार्थवित्त आगच्छ यज्ञेऽत्र कृपानिधि तेजस्विनामग्रसरोऽग्रबुद्धि विशाखरं नो भगवन् नमस्ते विशाखरं नो भगवन् नमस्ते। अब हम लोग माता अरुंधति जी का आवाहन करेंगे। इमां देवी जगन्नुते च तापत्रयोन्मूलनकारिणी च
वन्दे धर्मपरायणे त्वम् आगच्छ कल्याणि नमोऽस्तुते आगच्छ कल्याणि नमोऽस्तुते। श्री अरुंधति माता को हम प्रणाम करेंगे। अब देखिए हमने सभी सप्त ऋषियों का आवाहन कर लिया, माता अरुंधति जी का आवाहन कर लिया। अब हम इनका पूजन करेंगे। सबसे पहले हम बुलाते हैं, तो बुलाने के बाद हम पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने आवाहन किया कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि को हम एक कटोरी में रखें और सबसे पहले उनके हम चरण धुला रहे हैं। इस प्रकार की भावना करते हुए हम लोग जल अर्पित करें। अब हम लोग इनको पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। पंचामृत स्नान कश्यप ऋषि को करा रहे हैं। अब हम लोग ये पदार्थ हम लोग बदल देंगे, स्वच्छ जल से फिर इनको स्नान कराएंगे। ऐसे ही हम सभी ऋषियों को अर्घपात यानी पहले हम लोग जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से। कश्यप ऋषि
अरुंधति को स्नान कराएंगे। से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराने के बाद स्वच्छ जल से स्नान कराएं। ऐसे ही सभी ऋषियों को हम स्नान करा के माता अरुंधति जी को स्नान करा के फिर से उनके आसन पर हम लोग स्थापित करें। मैंने सभी को स्नान करा दिया है, हम इनको वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र बोले तो जनेऊ अर्पित करेंगे ये। आखिरी में माता अरुंधति को हम लोग चुनरी अर्पित करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को जनेऊ अर्पित फिर करेंगे। सभी सप्तऋषियों को एक एक जनेऊ अर्पित करेंगे। ऋषि तिलक करेंगे, चंदन को चंदन से तिलक करेंगे। देखना कौन है, मैंने देखा नहीं, दूध नहीं था। ऐसे ही देख लो। अब आया दूध। चुनरी अर्पित करेंगे। माता स्पेशल होती है ना, माता अरुंधति स्पेशल होती है। Wow, actually it's very sweet, माता अरुंधति। तिलक। I do that. अच्छा दूध चाहिए क्या? नहीं हो गया। So sweet, माता अरुंधति कितनी प्यारी लग रही है। ये देखो माता अरुंधति, देखो ये माता अरुंधति है, ये बाकी ऋषि है, सप्त ऋषि। ठीक करेंगे जो जगह जो क्या करना है, मतलब करना है सबको। गणपते नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुते नमः, श्री ओम गणपते नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुते नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुते नमः। अभी सुबह के समय जब हम लोग पूजन करेंगे
अभी वो फल अर्पित कर जाएंगे, हर एक के अपना अपना एक एक फल होगा। सो नाइस नो। ये फलों का टोकन आ गया। अब हर ऋषि को अपना फल दिया जाएगा, स्टार्टिंग विद गणेश जी। माता अरुंधति को थोड़ा सा इधर कर देते हैं क्योंकि बाकी को भी तो फलों का भोग लगाना है ना। एज यूजुअल आई हैव लास्ट स्पेस इन माय टेबल। के लिए जी सुबह में हमने सेव फल का इनको भोग लगाया। दिन भर हमें उपवास रखना है। उपवास में आपको नारियल पानी लेना है, दूध लेना है। दिन भर आपको नारियल पानी और दूध ही लेना है। उसके बाद जब आप लोग शाम को पूजन करें, शाम को पूजन में आपको क्या करना है कि बस आप फिर से आइए, इनका हाथ जोड़कर आरती कर दीजिए, क्योंकि हमने पहले ही इनका आवाहन कर रखा है, सब कुछ अर्पित कर रखा है। इनकी आरती कर लीजिएगा। और ये जो सावा का चावल है, कैमरा में देखिए, सावा का जो चावल है ना, इसका खीर बनाया जाता है। लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा कि खीर बनाने में जो शक्कर आता है बाजार का, वो केमिकल होता है, उसके अंदर चूना होता है, तो बहुत ही अशुद्ध चीज होती है शक्कर। शक्कर की जगह पे आप लोग मिश्री उपयोग करिए। मिश्री उपयोग करके खीर बनाइएगा और इन महापुरुषों को लगाइएगा, सप्तऋषियों को, गणेश जी को। और शाम की संध्या में आपको करना है, सूर्यास्त के समय, इसे प्रदोष प्राप्त करते हैं। सुबह में आपके पूजन का समय रहेगा 11:03 से 1:34 तक। ये सुबह के पूजन का समय है। और शाम का पूजन जब सूर्यास्त होता हो तब आपको ये पूजन करना है फिर से। और ये खीर का भोग लगाना है शाम को। माचिस देना पापा। खीर का भोग आप लगा देना महापुरुषों को। और उसके बाद माचिस। यही आपको प्रसाद रूप में पाना है उपवास। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अभी हमने पूजन यहाँ तक समर्पित कर दिया है। सेव फल ये सुबह का मैंने बताया, शाम को आप लोग ये कर लेना। सबसे मुख्य चीज इसके अंदर, पूजन के अंदर है, आप लोग कथा श्रवण करिए। कथा श्रवण ये आरती के पहले करना है आपको। कथा श्रवण का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। कथा श्रवण के लिए आपको हाथ में अक्षत लेना है, उसके बाद पुष्प लेना है और दक्षिणा लेना है। ये लेकर आपको कथा श्रवण करना है। आरती के पहले आप लोग कथा श्रवण कर लीजिए। अब हम लोग आरती करेंगे महापुरुषों की। उसमें नहीं है, ग्रीन कलर का वो पड़ा है बैग, उसमें ग्रीन कलर का बैग पड़ा है उसमें। छोड़ो पापा, मैं ले लेती हूँ। एक का सिक्का भी दे दो। दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीपोहर्ति मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, संध्या दीपो नमस्ते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य पुष्टिवर्धनम, दीपोहर्ति मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शाम को आप लोग ये कर लेना।
सबसे मुख्य चीज इसके पूजन के अंदर है, आप लोग कथा श्रवण करिए। कथा श्रवण ये आरती के पहले करना है आपको। कथा श्रवण का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। कथा श्रवण के लिए आपको हाथ में अक्षत लेना है। ऋषि पंचमी की व्रत कथा का हम श्रवण करेंगे। इसमें 2 व्रत कथाएं हैं, दोनों ही शास्त्रीय हैं, प्रामाणिक हैं, पौराणिक हैं। तो आप दोनों ही कथा सुनिएगा और हाथ में अक्षत, पुष्प और दक्षिणा लेकर कथा सुननी चाहिए। कथा पूरी होने के बाद आप इस दक्षिणा को जो हाथ में लिया हुआ है भगवान के आगे समर्पित कर दें अथवा तो सप्तऋषियों के आगे रख दें उसे। कथा श्रवण करने के लिए सबसे पहले आप लोग स्वच्छ होकर बैठे हैं, हाथ मुंह धोकर बैठे हैं तो सही है, नहीं तो आप हाथ मुंह धोकर ना करके बैठे और ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण करें। एक समय राजा शीताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से भगवान श्री ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले कि हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों के जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने सदा नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके कारण से प्राणी के समस्त जाने अनजाने पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को श्रवण करके श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको हुई और समस्त पापों को नष्ट करने वाला वह सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सरलता से छुटकारा पा लेता है और उसे नरक नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक अति पुरातन इतिहास है। उसी इतिहास को अब मैं तुम्हारे सम्मुख कहता हूँ। व्रत का इतिहास बताते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय विदर्भ देश में उत्तंक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास किया करता था। उस ब्राह्मण दंपति के परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम सुविभूषण था, जो अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अपनी अल्पायु में ही 4 वेदों का अध्ययन कर लिया था। हे राजन, उत्तंक ने अपनी पत्नी के कहने से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु विधि का विधान कुछ ऐसा था कि वह कन्या विवाह के होने के पश्चात विधवा हुई। अब ब्राह्मण कन्या अपने धर्म का पालन करते हुए अपने पिता के यहाँ रहने लगी। अपनी कन्या के दुख से दुखी होकर एक दिन उत्तंक अपने घर को अपने पुत्र की देखरेख में छोड़ गया और अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे एक आश्रम बनाकर रहने लगा। वह वहाँ वेदों का पठन पाठन करने में व्यस्त हो गई। तब उसके पास कुछ ब्राह्मण कुमार भी वेदों को पढ़ने के लिए आ गए। कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। वह दत्तचित्त हो माता पिता की सेवा किया करती थी। एक दिन कार्यों से थकित हो वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान अधिक होने के कारण उसको अपने शरीर की सुध न रही। ईश्वर की लीला ऐसी हुई कि अर्धरात्रि के समय यकाएक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हुए। शिष्यों ने उसे वस्त्र विहीन तथा उसके शरीर पर कीड़ों को रेंगते देखा तो उन्होंने अपने गुरु पत्नी को जाकर यह समाचार बताया। अपनी कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात को सुनकर ब्राह्मण विलाप करती हुई उस शिला के पास पहुंची। वहां उसकी कन्या सचमुच ही वस्त्र विहीन तथा बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर हजारों कीड़ों को रेंगते देखकर वह अत्यंत दुखी हुई और चीख चीख कर रोने लगी। इस प्रकार विलाप करते करते वह ब्राह्मणी भी अचेत अवस्था को प्राप्त हो गई। किंतु ज्यों ही उसे चेत हुआ तो उसने अपनी कन्या को गोदी में उठाया और आश्रम में अपने पति उत्तंक ऋषि के सम्मुख ले जाकर रख दिया। कन्या की उस दशा को देखकर वह ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे
स्वामी, आप कृपा कर मुझे यह बतलाएं कि आपकी इस साध्वी कन्या की यह दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई। भार्या की इस बात को सुन करके उत्तम ऋषि अपने नेत्रों को बंद करके शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे और उन्होंने अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृतांत को जान लिया। तब अपने नेत्रों को खोलकर वे कहने लगे कि हे प्रिय, हमारी यह कन्या अपने पूर्व के 7वें जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने एक बार रजस्वला होते हुए भी घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया था। बस उसी पाप के कारण आज इसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शास्त्रानुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी, तीसरे दिन एक धोबी के समान होती है और चौथे दिन वह स्नान करने के पश्चात शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद भी इसने अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को होता देखकर भी उसमें रुचि नहीं हुई। व्रत के उत्सव के दर्शन मात्र से तो इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण को प्राप्त हुआ। उन्हीं के इस प्रकार के वचनों को श्रवण कर उनकी पत्नी बोली कि हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से ही इसे आपके उत्तम कुल में जन्म तो प्राप्त हुआ, परंतु जिसका तिरस्कार करने से शरीर कीड़ों से भर गया, ऐसे महान और आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे अवश्य बताएं। तब उत्तम ऋषि आनंदित होकर बोले कि हे भद्रे, यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। तुमने इस व्रत की जानकारी चाहिए है तो समस्त प्राणी मात्र के लिए लाभदायक है। इसके प्रभाव से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाता है। व्रत करने वाली स्त्री अपने सौभाग्य को प्राप्त करती है। यह चमत्कारी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन होता है। व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह गंगा या उसके समान पवित्र नदी अथवा कुएं के जल से स्नान करे और नित्य कर्मों को करने के बाद विविध विधान से पंचामृत बनाकर श्रद्धा और भक्ति सहित सप्त ऋषियों को उससे स्नान कराए और फिर चंदन, अगर, कपूर आदि गंध तथा पुष्प, धूप, दीप आदि निवेदित करें। पहले भूमि को गौ के गोबर आदि से शुद्ध करके उस पर अष्टदल कमल बनाकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों की स्थापना की जाती है। पवित्र वस्त्रों और यज्ञोपवीतों को अर्पित करें। उत्तम फलों और मिष्ठान से उनका भोग लगावे तथा अर्घ दें। अरुंधति सहित सप्त ऋषि यथा कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ जी का ध्यान करके इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे श्रेष्ठ ऋषिवरों, आप सभी मेरी पूजा को स्वीकार करें तथा मुझे कृतार्थ करें। आप मेरे द्वारा निवेदित किए हुए अर्घ, भोग आदि को स्वीकार करें। जो स्त्री ब्रह्मचर्य धारण करती हुई इस व्रत को करेगी, वह उत्तम वांछित फल को प्राप्त करेगी, इसमें संदेह नहीं है। इस व्रत का फल समस्त तीर्थों के दर्शन और संसार के समस्त दानों से भी श्रेष्ठ है। सुख पाने की इच्छा से जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है, वह स्वयं सुंदर स्वरूप और उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो पुत्र पौत्र आदि को पाती है। इस व्रत को करते हुए वांछित फल प्राप्त करने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। स्नान आदि करके गोबर से लीप कर उस स्थान पर सर्वतोभद्र चक्र बनाकर पहले कलश की स्थापना करें। समस्त पूजा सामग्री एकत्र करें। अष्टदल कमल में सप्त ऋषियों की स्थापना करें। षोडशोपचार पूजन, रात्रि जागरण तथा भजन कीर्तन में बिताकर प्रातः ब्राह्मण भोजन करावे व दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इति हेमात्रो ब्रह्मांडे पुराणांतर्गत ऋषि पंचमी की कथा समाप्त। ये पहली कथा समाप्त होगी। अब हम लोग दूसरी कथा का श्रवण करेंगे, वो भविष्योत्तर पुराण से। हमने जो हाथ में द्रव्य रखा है उसको हम हाथ में ही रखे रहें। दूसरी कथा श्रवण करने के बाद वो द्रव्य हम भगवान को अर्पित करेंगे। एक बार श्री कृष्ण भगवान से राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देवों के देव, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों के महात्म्य को सुना है। अब आप कृपा करके उस पंचमी का उत्तम व्रत सुनावें जिससे समस्त
पापों की निवृत्ति होती है। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे राजन, जो स्त्री रजस्वला होकर भी घर गृहस्थी के कामों में प्रवृत्त होती है तथा घर के बर्तनों आदि को जाने अनजाने छूती है, अवश्य ही नरक में जाती है। अतः चारों वर्णों के लोगों को चाहिए कि वे रजस्वला स्त्री को घर का कार्य न करें, क्योंकि पूर्व समय वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने उस पर कृपा करके उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में विभाजित करके उसके पाप की शुद्धि कर दी। बस इसी पाप के प्रभाव के कारण रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्महत्यारिणी, तीसरे दिन भोगी के समान रहती है, चौथे दिन शुद्ध हो पाती है। रजस्वला धर्म में जाने या अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ही हर स्त्री को ऋषि पंचमी व्रत करना होता है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्ण की स्त्रियों को करना बताया गया है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में शैलजित नाम से एक राजा हुए थे। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके समस्त आचरण ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में वेदों का पाठ करने वाला और समस्त जीवों के प्रति उपकारी मनोवृत्ति रखने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण भी था। ब्राह्मण की स्त्री जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। उस ब्राह्मण के यहाँ अनेक नौकर चाकर भी सेवारत थे। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी स्त्री खेती के कामों में लगी हुई थी, तो वह रजस्वला हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का पता भी लग गया, किंतु फिर भी घर बार के काम काज करती रही। उसने घर गृहस्थी के बर्तनों आदि सभी को अपने हाथों से छू लिया। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया और पति सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था, इसी कारण उन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण भी याद था। ये दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने ही पुत्र सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम से रसोई से बाहर गई हुई थी, तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य न सहा गया और उसने चूल्हे में जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को मारा। बेचारी कुतिया मार खाकर घर में इधर उधर भागी फिरी। चौके में जो भी जूठन इत्यादि बची रहती थी, वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी। किंतु उस दिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी और कुतिया को न डाला। सब खाद्य पदार्थों को फेंकवाकर साफ बर्तनों में उसने सब खाना दोबारा बनवाया तथा ब्राह्मणों को जिमाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को कुछ देता था, लेकिन आज तो उसने मुझे कुछ नहीं दिया है। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्याओं के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और आज खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब बैल बोला कि हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर भी टूट रही है। आज मैं भी दिन भर खेत में हल से जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया।
और ऊपर से मारा भी खूब। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने मेरे इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को उनका पुत्र सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय उनको भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वह प्रातः वन की ओर चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा कि हे ऋषीश्वरों, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार वे इनसे छुटकारा पा सकते हैं। उन वचनों को श्रवण कर सर्वतपा नामक ऋषि उस ब्राह्मण कुमार पर दया करके बोले कि पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्छृंखल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को स्पर्श किया। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुमको उनकी मुक्ति के लिए अब सप्तनिक ऋषि पंचमी का व्रत धारण करके तथा उसका फल अपने माता पिता को अर्पण करना होगा। भादो मास के शुक्ल पक्ष की जब पंचमी आवे तब मुख शुद्धि करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और फिर नवीन शुद्ध रेशमी वस्त्रों को धारण करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। सर्वतपा ऋषि के इन वचनों को श्रवण करके सुचित्र ने अपने घर लौटकर ऋषि पंचमी का दिन आने पर पत्नी सहित समस्त विधि विधान से इस व्रत को किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को अर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनियों से मुक्त हो गए और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को चले। हे राजन, इस व्रत को धारण करने से अनेक उत्तम और वांछित फल प्राप्त होते हैं। समस्त तीर्थ यात्राओं, समस्त व्रतों और दानों से जितने भी फल प्राप्त हो सकते हैं वे सब केवल इस ऋषि पंचमी के व्रत से ही प्राप्त हो जाया करते हैं। जो स्त्री इसे श्रद्धा पूर्वक धारण करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को पाती है। यह व्रत समस्त ऐश्वर्यों को देने वाला है और स्त्रियों के समस्त पापों को नाश करने वाला है, इसमें संशय नहीं है। इस व्रत की कथा को पढ़ने तथा सुनने वाले भी समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर सुखों को प्राप्त करते हैं। बोलिए श्री सप्तऋषि महात्माओं की जय। यह कथा यही समाप्त हुई। अब हमने हाथ में जो द्रव्य लिया है उस द्रव्य को भगवान के आगे, ऋषियों के आगे रख कर प्रार्थना करें कि हमसे जाने अनजाने में जो भी भूल चूक हुई हो, हे सप्तऋषियों, हे संतों, हे महात्माओं, हे भगवान, आप उसे क्षमा करिएगा। ऐसे ही तिथि त्योहारों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, औरों को भी जुड़िए और दोबारा मिलना हो तो चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। हरे कृष्ण। तो फल ये सुबह का मैंने बताया, शाम को आपको ये कर लेना। सबसे मुख्य चीज इसके अंदर, पूजन के अंदर है, आप लोग कथा श्रवण करिए। कथा श्रवण ये आरती के पहले करना है आपको। कथा श्रवण का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। कथा श्रवण के लिए आपको हाथ में अक्षत लेना है, उसके बाद पुष्प लेना है और दक्षिणा लेना है। ये लेकर आपको कथा श्रवण करना है। आरती के पहले आप लोग कथा श्रवण कर लीजिए। हम लोग आरती करेंगे महापुरुषों की, सप्तऋषियों की। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, साधे दीपो नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं धनसम्पदां, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। जय सप्तऋषि स्वामी, जय जय सप्तऋषि स्वामी, भक्तों के दुख हरता तुम अंतर्यामी। जय सप्तऋषि स्वामी।
स्वामी तुमको सब ध्याने, व्रत पूजा को करके, व्रत पूजा को करके सुख संपत्ति पावे, जय सप्तऋषि स्वामी। नृप सीता श्रवण कर व्रत विख्यात कियो, स्वामी व्रत विख्यात कियो। ब्रह्मा ने सुखकारी, ब्रह्मा ने सुखकारी, ऋषि पंचमी नाम दियो, जय जय सप्तऋषि स्वामी। चारों चरण तुम्हारे इस व्रत को करते, स्वामी इस व्रत को करते, दीन दयाल दयामय, दीन दयाल दयामय, पाप सभी हरते, जय सप्तऋषि स्वामी। जगहित तुमने ऋषिवर वैदिक ज्ञान दियो, हाँ स्वामी वैदिक ज्ञान दियो। दीन ताप निर्मूलन, दीन ताप निर्मूलन, प्रभु गुणगान कियो, जय सप्तऋषि स्वामी, जय जय सप्तऋषि स्वामी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। अब हम लोग आरती को रख के पानी से ऐंछ लें उसको 3 बार, फिर उसके बाद हम लोग आरती को पूरे घर भर में घुमाएं। पूरे घर भर में आरती घुमानी चाहिए, इससे घर की नकारात्मकता खत्म होती है। आरती घुमाने के बाद स्वयं आप लोग आरती ले लें और आरती लेने के बाद आप ऐसे ही दिन भर व्रत कीजिएगा। पूर्ण हुआ दिन भर आप लोग व्रत करेंगे और शाम को जैसे बताया सावा के चावल का खीर बनाकर आप लोग भोग लगाएंगे। फिर मैं बता दूं, जो माताएं बहनें इसका व्रत रखेंगी उन्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उनको गंगा जल से स्नान करना होता है। गंगा जल यदि नहीं मिले तो आप लोग इस बात का भगवान के नाम लेकर भी आप स्नान कर सकते हैं। हर हर स्नान कर सकते हैं। बाबा मार्ग का दातन किया जाता है, जिसको चिचड़ा भी कहा जाता है। ये मार्केट में मिल जाए तो आप लोग इसका उपयोग करें। यदि नहीं मिले तो आपको बाजारों पेस्ट या मंजन नहीं उपयोग करना है, वो व्रत खंडित करता है। मैं कई बार बताता हूँ, हर व्रत में मैं बताता हूँ नहीं। व्रत कथा अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी। व्रत कथा आप लोग जरूर सुनिएगा, सुबह में सुनिएगा। सुबह में आप लोग के पास समय नहीं होगा तो शाम को कपड़े डाल कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब आएंगे दोनों वो सामान लेने आएंगे या तो उसको बाहर रख दें या फिर पूरे ये कपड़े पूरे तो हैं नहीं इतना ही डालो पापा, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती। इतना मेरे को नहीं गर्मी लगती, आपने नीचे का डाला हुआ है। तो ठीक है, नहीं डाला हुआ तो वो वाला मेरे साथ मार खा देगा। मैं अभी खड़े होकर खा लूं, मुझे बहुत देर हाँ लगी। खा ले। मैं इससे ज्यादा मेरे को भी बड़ी गर्मी लगती है, मैं भी खा लूं। मैं इतना ही डाल चावल बना दूं साथ ना, कुछ भी बना या रोटी?